हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी भोपाल से आपके बच्चों का डॉक्टर आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं RDS, जिसका फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न्स। दोस्तों, इसका दूसरा नाम जिसको हम लोग पहले बोला करते थे HMD, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, अब ये नाम जनरली यूज़ नहीं होता है। RDS को ज़्यादा कॉमनली हम लोग बोलते हैं। सो दोस्तों, ये होता क्या है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम है जो बच्चे प्रीटर्म या समय से पहले हो गए, इन बच्चों में क्या होता है कि सर्फेक्टेंट जो हमारे फेफड़ों में पल्मोनरी कहने चाहिए एरियाज़ होते हैं, उनमें सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है। तो सर्फेक्टेंट की कमी हो जाने से या सर्फेक्टेंट इनएक्टिव रहता है, जो प्रीमेच्योर बच्चे रहते हैं, तो उनमें सांस की समस्या होने लग जाती है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और जब इसमें और समस्याएं एक साथ आ रही हैं तो सिंड्रोम वर्ड ऐड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होता क्यों है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि 24 हफ्ते आते आते जब बच्चा माँ के पेट में है तो बच्चे का जो लंग है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। लेकिन 24 हफ्ते से लेके 36 हफ्ते के बीच में ये जो लंग्स में टाइप 2 न्यूमोसाइट या टाइप 2 एल्यूलर सेल्स होती हैं, उनमें सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, उनकी संख्या 24 हफ्ते तो बहुत कम रहती है, इनसफिशिएंट रहती हैं। और धीरे धीरे 36 हफ्ते आते आते ये कहनी चाहिए इनकी संख्या जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होती हैं जिनसे सर्फेक्टेंट सीक्रेट होता है, उसकी संख्या कहनी चाहिए कि पर्याप्त हो जाती है। तो कोई भी बच्चा अगर 36 वीक्स के बाद अगर पैदा हो रहा है तो उनमें जनरली सांस की समस्या नहीं देखी जाती है और बच्चे आराम से बिना कोई सपोर्ट के धीरे 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 डिलीवरी के बाद और घर छुट्टी हो जाती है। लेकिन अगर अब जैसे कि बहुत से आपने सुना होगा, आर्ट्स पड़ोस में सुना होगा, अपने रिश्तेदारी में भी सुना होगा कि जल्दी समय से पहले पैदा हो गया बच्चा और उसको ऑक्सीजन लग गई, या फला बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया। तो ये समस्या क्यों होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान के चलो कि कोई बच्चा है वो 28 वीक में पैदा हो गया, तो 28 वीक में पैदा हो गया तो उसके तो कहनी चाहिए कि सर्फेक्टेंट की मात्रा सफिशिएंट है ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को सांस की समस्या होने लग जाती है और बच्चों को सर्फेक्टेंट भी देना पड़ता है और सांस की मशीन की भी जरूरत पड़ जाती है। सो फ्रेंड्स, अब ये जो कहनी चाहिए कि जो तैयारी है प्री पार्टनेस है 24 वीक्स से लेके 36 वीक्स में, ये मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा जो डिलीवर होगा उसमें कोई समस्या होगी कि नहीं होगी सांस से संबंधित। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसके रिस्क फैक्टर पे जाऊँ तो जो मेल बेबी है, जो अगर मेल चाइल्ड है, उसको जनरली देखा गया है कि ये प्रोन होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के, अगर ये समय से जल्दी हो रहे हैं पैदा। दूसरा ये भी देखा गया है कि अगर माँ को मैटरनल डायबिटीज़ है, मतलब सिंपल सी बात है कि माँ को डायबिटीज़ है और अगर वो डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड है तो RDS का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर ये भी देखा गया है कि माँ को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है और प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है, माँ के किसी भी फैक्टर के कारण अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है तो RDS होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अफ्रीकन इन्फेंट्स जो होते हैं, जो अफ्रीकन ओरिजिन के इन्फेंट्स होते हैं, उनमें जनरली ये देखा गया कि अन्य रेस की तुलना में RDS की समस्या कम होती है। अगर कोई भी बच्चा, मान के चलो कि फीटल कंडीशन की बात करें, उसको कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, मतलब कि लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या फेफड़ा नहीं बना है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि आंतें फेफड़ों में चली गई हैं या चेस्ट कैविटी में जा रही है, तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया। अगर बच्चे को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो भी ऐसे बच्चों में समस्या सांस की हो सकती है, तो ये भी ऐसे बच्चे RDS के लिए प्रोन होते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो डायग्नोसिस बहुत आसान सा है। अगर मान के चलो कि बच्चा का मतलब मान चलो डिलीवरी जब भी हुई तो क्लिनिकल साइन देखे जाते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को आराम से, एक तो खूब सारा रोना है, रोने के बाद अगर बच्चा काम एंड कूल हो गया, आराम से है, बच्चा देख रहा है, बच्चे में कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, मतलब ग्रोनिंग नहीं हो रही है या ग्रंटिंग नहीं हो रही है, इस टाइप की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो मतलब ये ग्रोनिंग नहीं है। इसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चे की जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की दर है, वो अगर 60 से नीचे है तो मतलब बच्चे का कहनी चाहिए कि रेस्पिरेशन जो नॉर्मल है। नॉर्मल ये बोला जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी हैं 40 से 60 बार सांस लेते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चे को रिट्रैक्शंस तो नहीं हो रहे हैं। अगर रिट्रैक्शन सुप्रास्टर्नल है, इंटरकोस्टल है या सबकोस्टल है तो मतलब ये सांस की समस्या को दर्शा रहा है। बच्चे के नाखून मुंह के पास या नाक के पास किसी प्रकार की ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, मतलब साइनोसिस तो नहीं है,
तो भी हमें देखा जाता, अगर ऐसा कुछ है तो मतलब बच्चे को सांस की समस्या है। इसके बाद ये देखा जाता है कि माइक्रो एटिलेक्टेसिस तो नहीं, मतलब छोटे छोटे एरियाज ऑफ एटिलेक्टेसिस तो नहीं है जहाँ पे एयर पहुँची नहीं है, तो इसमें बोला जाता है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है ऐसे बच्चों के एक्सरे में। तो टिपिकली बताता है कि बच्चे के जो फेफड़े हैं उनमें एरेशन ही पुअर हुआ है। इसके बाद यूएसजी एक न्यूअर मॉडलिटी है जो बताती है कि बच्चे को आरडीएस तो नहीं है। इसके बाद एबीजी भी किया जाता है। एबीजी में जनरली ऐसे बच्चों को जो एबीजी होता है ना, उनमें हाइपोक्सेमिया होता है, मतलब ऑक्सीजन कम होता है। जनरली ऑक्सीजन का लेवल 70 to 90 के बीच में होना चाहिए, तो ये देखा जाता है कि अगर 70 से नीचे है। CO2 अगर मान के चलो कि ये नॉर्मल लेवल जो होता है वो 35 से 45 के बीच होना चाहिए। अगर 45 से ऊपर है तो मतलब हाइपर कार्बिया है। इसका पीएच देखा जाता है कि एसिडोसिस वाला पीएच तो नहीं है। जैसे नॉर्मल हमारी बॉडी का पीएच 7.35 से 7.45 होता है, तो 7.35 से नीचे अगर है तो ये एसिडोसिस है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि इसको बचाएं कैसे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें प्रीटर्म डिलीवरी को ही बचाना है। अगर कोई भी मदर रिस्क फैक्टर में है तो हमें ध्यान रखना है कि प्रीटर्म डिलीवरी नहीं हो। प्रीटर्म डिलीवरी होने ही वाली है मान के चलो, तो ये बोला जाता है, WHO रिकमेंडेशन है कि ऐसी माओ को स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक तो होता है बीटामिथासन जिसके 2 डोज दिए जाते हैं 12 घंटे के अंतराल पे, और एक होता है डेक्सामिथासन जिसके 4 डोज दिए जाते हैं हर 6-6 घंटे के अंतराल पे। तो ये जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं ये लंग की मैच्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो अगर ऐसी कुछ प्रीटर्म डिलीवरी होने जा रही है तो फ्रेंड्स ध्यान से माओ को स्टेरॉइड के इंजेक्शन जरूर लगवाने हो। सो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक जानकारी दी संक्षिप्त फॉर्म में आरडीएस के बारे में। अगर आपको तब भी मेरे से कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।